तो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे DWPSS पॉडकास्ट में। तो आज हमारे साथ है स्पेशल गेस्ट डॉक्टर जीवन शर्मा सर, जो है स्पेशलिस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है सर आपका हमारे DWPSS पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय सर। तो सर प्लीज हमें एक्सप्लेन कीजिए कि बेसिकली न्यूमरोलॉजी और वास्तु क्या है, और आपको किन्होंने इंस्पायर किया न्यूमरोलॉजी और वास्तु फील्ड चूज करने में। देखिए, न्यूमरोलॉजी और वास्तु वैसे तो ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। पहले हम बात करते हैं वास्तु की। तो वास्तु जो है, वास्तु बेसिकली एक प्राचीन विज्ञान है एक भवन निर्माण के लिए, जो हजारों साल पहले हमारे ऋषियों द्वारा निर्माण किया गया जिसका। लेकिन आज के समय में भी ये बहुत अच्छे से काम करता है और ये आज के समय की जरूरत भी है। तो वास्तु की अगर हम बात करें तो वास्तु के जो मुख्य आधार हैं जिनके ऊपर ये वास्तु निर्मित है, वास्तु के मुख्य आधार जो है, एक तो सबसे पहले हमारे पंच तत्व, जिसमें कि हमारा जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी, आकाश, इस तरह से जो हमारे पंच तत्व हैं इनके आधार पर हो जाता है। और यही पंच तत्व जो है हमारे हमारे यूनिवर्स, हमारी धरती के निर्माण में भी सहायक होते हैं और यही हमारे शारीरिक निर्माण में भी सहायक होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये वास्तु के साथ ये कनेक्ट रहता है। हमारा जो भवन भी है, हमारे आसपास की सभी चीजें जो है वो इन पंच तत्वों पर ही आधारित है। इसके अलावा फिर हमारा दूसरा आधार इसमें आ जाता है। दूसरा आधार है हमारा, जिसको हम बोलते हैं एनर्जी फ्लो साइंस। एनर्जी फ्लो साइंस बेसिकली होती है जिसमें कि कॉस्मिक एनर्जीज जो होती हैं, कॉस्मिक एनर्जीज के अंदर हमारी सोलर एनर्जी और बाकी कुछ हमारी स्पेस एनर्जीज कंबाइंड होती हैं। और ये एनर्जीज जो है हमारे घर के अंदर जो है नॉर्थ ईस्ट दिशा से, यानी उत्तर पूर्व दिशा से आके हमारे घर के अंदर रोटेट करती हैं बेसिकली। तो ये जो कॉस्मिक एनर्जी होती है, ये साथ में अपने पंच तत्वों को लेके हमारे घर के अंदर रोटेट करती है। इसी तरह से हमारा तीसरा जो इसका आधार होता है, तीसरा आधार है हमारा जो हमारी लैंड एनर्जीज है, यानी हमारी पृथ्वी के अंदर जो ऊर्जाएं हैं और उनका जो स्पंदन है, जिनको हम टेलरिक एनर्जीज भी बोलते हैं, और प्राचीन समय में इनको 45 देव शक्तियों का नाम दिया गया है। तो ये तो है जो हमारे प्राचीन हमारा ग्रंथ है वास्तुशास्त्र, उसके जो जिसके आधार है। लेकिन मॉडर्न टाइम में जब देखा गया, काफी हमारे इक्विपमेंट्स आ गए, इन सभी एनर्जीज को जो है 16 दिशाओं में विभाजित कर लिया गया। और जब इनको 16 दिशाओं में विभाजित करने के बाद जब प्रैक्टिकली इनके रिजल्ट्स देखे गए, इनके प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके देखा गया, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए। तो जो हमारा आज के समय में जो मॉडर्न वास्तु है, आधार उनका भी यही 3 आधार हैं जो हमारे वास्तुशास्त्र के हैं, परंतु इनको जो है 16 दिशाओं में विभाजित कर लिया गया है। और जिसके आधार पर जो है ये आसान हो गया हमारे लिए अपने घर में, हम अपने बिजनेस में, अपने फैक्ट्री में वास्तु को अप्लाई करना। तो ये तो था हमारा वास्तु। और इसी तरह से इसके अलावा जब हम बात करते हैं न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी यानी अंक ज्योतिष। अंक ज्योतिष जो है, ये अंक ज्योतिष हमारा बेसिकली हमारी एस्ट्रोलॉजी से ही ड्रिवन है, जो हमारी एंशिएंट एस्ट्रोलॉजी है। जैसे एस्ट्रोलॉजी में 9 तरह के ग्रह होते हैं, इसी तरह से इसमें 1 से लेके 9 तक अंक होते हैं। जब इस पे खोजकर्ताओं ने पाया कि इन 9 अंकों के अंदर भी इन नव ग्रहों का स्पंदन है, यानी वाइब्रेशंस है, इन 9 ग्रहों का जो है इनमें रिफ्लेक्शन है। तो जिस तरह से नवग्रह एक इंसान पर या अन्य जीवों पर प्रभाव डालते हैं, उसी तरह से 9 अंक भी हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं। और ये हमारा एक टाइम पैटर्न तैयार करते हैं, जिसके आधार पर हम जो है अपने वक्त को, अपनी चीजों को प्रिडिक्ट कर पाते हैं और अपने समय को साध पाते हैं, अपने कार्यों को साध पाते हैं। तो इस तरह से जो है हम कंबाइनली भी इन दोनों को, यानी न्यूमरोलॉजी और वास्तु को हम कंबाइनली भी यूज करके जो है काफी अच्छे फल प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन से कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं, अपने जीवन को सरल बना सकते हैं। इन चीजों को अपने जीवन में लाके, अपने घर में, अपने ऑफिस में, इन सभी जगहों पर इनको अप्लाई करके, और न्यूमरोलॉजी को तो हम नॉर्मली अपने रोजमर्रा की जिंदगी में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब रही बात इसकी कि मैं इससे कैसे इंस्पायर हुआ, अपना एक जर्नी रही इसको लेके। से लगभग 14 साल पहले हमने जो है अपनी इंडस्ट्री शुरू करी, हमने खुद की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री शुरू करी। उस वक्त जो है जब हमको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा, हमने भी
एक गुरुजी को अपने यहाँ पर बुलाया, जो कि काफी बड़े वास्तुशास्त्री थे और अभी भी हैं। आज के हम्म समय में वो यूएसए में हैं। उन्होंने जो है हमारी फैक्ट्री का वास्तु करा। हम्म वास्तु करने के बाद जब हमको एग्जैक्ट जो है रिजल्ट्स मिले, तब हमको अच्छे से इसका रियलाइजेशन हुआ। देखिए, किसी भी विज्ञान को जानने के लिए, समझने के लिए उसका रियलाइजेशन जरूरी है। हम हम्म सुनते समझते सब कुछ है, काफी पहले से सुनते आ रहे थे, किताबों में भी पढ़ते आ रहे थे, लेकिन जब एक्चुअल में हमको इसका रियलाइजेशन हुआ कि हम्म वास्तु को यूज करने से जो है हमको कितने अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, जो समस्याएं हमको आ रही थी अपनी फैक्ट्री चलाने में, उसमें हम्म जो है इसका तुरंत ही प्रभाव दिखा और बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट आया। तो उसका जो है मैंने तुरंत ही अपनाने की इच्छा जाहिर करी उन्हीं गुरुजी से। और उन्हीं गुरुजी से मैंने जो है अपना सबसे पहले वास्तु सीखना शुरू करा। हम्म और वास्तु सीखते सीखते फिर मेरी रुचि और बनी, मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी हम्म और एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में मैंने मास्टर्स करी। इसके अलावा हम्म मैंने ग्राफोलॉजी सीखा, जिसमें मैं फेस रीडिंग करता हूँ और हैंड राइटिंग एनालिसिस करता हूँ, सिग्नेचर एनालिसिस करता हूँ। और इसके अलावा जो है मैं एक जेमोलॉजिस्ट भी हूँ। और हम्म फाइनली जो है ये यात्रा चलते हुए मेरी, मैंने डॉक्टरेट की स्वर विज्ञान में। वो भी इसी का ही भाग है एक्चुअली, अकल्ट साइंस का। तो ये एक हम्म इतना बड़ा शास्त्र है अकल्ट साइंस जो है, कि इसमें हम जितना सीखते जाएं उतना कम है। ये जर्नी मेरी चलती रहेगी। अब आज हम्म के समय में मैं जो है इसमें कंसल्टेशंस भी देता हूँ अलग अलग तरह की, साथ ही साथ मैं सिखाता भी हूँ। हम्म तो ये था मेरा ओवरऑल जो इसकी जर्नी है वास्तु हम्म। और न्यूमरोलॉजी को लेके। तो सर, जैसे आपने कहा कि वास्तु में देव्स होते हैं, जैसा हमारा ये चैनल आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए उनके ऊपर ज्यादा करके बेस है, 45 देवता उन पे कैसे रिलेट करते हैं सर? सर देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 45 देवता एनर्जी फील्ड, हालांकि एक एडवांस वास्तु का पार्ट हो जाता है। जब कोई एक वास्तुशास्त्री जो है बहुत गहन अध्ययन करने लगता है, तब जाके इनका वो ज्ञान ले पाता है अच्छे से। अलग से इनको सीखना पड़ता है, हम भी अच्छा। इसको सिखाते हैं। एक इंटीरियर डिजाइनर के लिए, एक आर्किटेक्ट के लिए, हम्म वैसे तो जो हमारा, जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न वास्तु या साइंटिफिक वास्तु हम जिसको बोलते हैं, जिसमें हम 16 दिशाओं को लेके चलते हैं, हम्म उससे ही जो है हमारा काफी हद तक जो है वास्तु हमारा हो जाता है। वो ही उसी में हमको सफलता मिलने लगती है। लेकिन हम्म जब किसी को और ज्यादा, मतलब किसी को टॉप शॉट बनाना है, या फिर हमको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट चाहिए, किसी में जल्दी हम्म रिजल्ट चाहिए और काफी अच्छे प्रभावी हमको फल चाहिए, तो वहां पर हम इन 45 देवता एनर्जी फील्ड्स को का प्रयोग करते हैं। ये हम्म 45 देवता एनर्जी फील्ड्स हमारे घर में, चाहे वो हमारा ऑफिस हो, चाहे वो हमारा फैक्ट्री है, सभी जगह पर ये उपलब्ध होते हैं। और बेसिकली ये जो 45 देव शक्तियां हैं, जब हम किसी जगह पर भवन निर्माण करते हैं, यानी जैसे ही हम जो है वहां पर नींव रखते हैं, तो वहां पे सबसे पहली जो देवता फील्ड उपलब्ध होती है या उपस्थित होती है, वो होती है ब्रह्मा। उसके हम्म बाद जो है जब हमारी चार दीवारी खड़ी हो जाती है, तो इसके, जिनको हम ब्रह्मा के चतुर्मुख भी बोलते हैं, ये देवता एनर्जी फील्ड्स अवेलेबल होती हैं। फिर इसके जब हम सारे कॉर्नर्स कनेक्ट कर देते हैं, फिर और साथ में दरवाजे चौखटे चढ़ा देते हैं, दहलीजें चढ़ा देते हैं, तो हमारी हम्म इसमें, जिनको हम अष्ट दिग्पाल बोलते हैं, वो 8 देव शक्तियां उपस्थित होती हैं। इसके बाद जब हमारी छत बन जाती है, तो बाकी की 32 देव शक्तियां उपस्थित होती हैं। यही वो 32 देव शक्तियां होती हैं जो हमारे घर की आउटर पेरीफेरी पर होती हैं, जिनसे हमारे 32 पद भी बनते हैं या 32 एंट्रेंसेस बनती हैं, जिनको हम हम्म 32 एंट्रेंसेस बोलते हैं अपनी साइंटिफिक वास्तु में। तो हम्म इस तरह से जो है इनकी उपस्थिति होती है। और जब व्यक्ति वहां पर रहने लग जाता है, तो यही देव शक्तियां जो है उसके सब कॉन्शियस के साथ कनेक्ट होने लगती हैं, उस इंसान के सब कॉन्शियस माइंड के साथ अपने कोऑर्डिनेट सेट करने लगती हैं और उस इंसान पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। और उसी प्रभाव की बदौलत जो है वो इंसान जो है अपने जीवन में अलग अलग निर्णय लेता है। जैसे आप जानते हैं, अलग अलग जो है ऑप्शंस हमारे सामने आती रहती हैं रोजाना, हम रोजाना छोटे बड़े डिसीजंस लेते हैं। तो यही जी तो वो जी। डिसीजंस है जिनके आधार पर हमारा जो है जीवन व्यापन चलता है। या तो हमारा जीवन सरल हो जाता है या कठिन हो जाता है, यही डिसीजंस है। तो इस तरह से जो देव शक्तियां हैं, ये प्रभाव डालती हैं। सर, हमने स्कूल में दिशाएं पढ़ी थी, एक ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो सर, आपने जैसे क्या कि आप 16 दिशाओं में करते हैं, सर वो 16 दिशाएं कौन सी है सर?
देखिए 16 दिशाएं जो है, हमने सबसे पहले हम बचपन से पढ़ते आए 4 दिशाएं, जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट या नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। अब जब हम इन दिशाओं को फिर से बीच से एक बार काट दें तो ये दिशाएं हो जाती हैं हमारी 8, यानी नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो दिशा आई वो हो गई हमारी नॉर्थ ईस्ट। इसी तरह से ईस्ट और साउथ के बीच में जो दिशा आई वो हो गई हमारी साउथ ईस्ट। इसी तरह से साउथ और वेस्ट के बीच में जो दिशा आई वो हमारी साउथ वेस्ट, और जिस तरह से हमारी वेस्ट और नॉर्थ के बीच में आई उसको हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट, यानी एग्जैक्ट बीच से कटने के बाद। जी जी। अब ये हो गई हमारी 8 दिशाएं। अब इसके बाद जो है हम फर्दर इनको फिर से बीच से एक एक बार और लकीर इसमें डाल दें तो ये हमारी 16 दिशाएं हो जाती हैं, यानी अब हो गया हमारा नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में जो दिशा आएगी वो क्या कहलाएगी, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, यानी नॉर्थ ईस्ट का नॉर्थर्न भाग। इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में जो दिशा आएगी वो कहलाएगी हमारी ENE, यानी ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, यानी नॉर्थ ईस्ट का ईस्टर्न भाग यानी पूर्वी भाग। तो जी आज जी। के समय में हमारे पास जो इक्विपमेंट्स हैं वो काफी एडवांस हैं, तो उन एडवांस इक्विपमेंट्स के सारे जो है हम ये सारी चीजें चेक कर पाते हैं इजीली, और कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है हमारे जिसमें हम एग्जैक्ट डिग्री या डायरेक्शन हम निकाल पाते हैं। तो हम ये जो है ये ही 16 जो दिशाएं होती हैं इनके ऊपर हम वास्तु करते हैं। किसी भी एक घर को, फैक्ट्री को हम ग्रेडिंग करके 16 दिशाओं में विभाजित कर लेते हैं और फिर उसके अंदर देखते हैं कि सभी स्ट्रक्चर्स का या ऑब्जेक्ट्स का क्या एलोकेशन आ रहा है, उस दिशा में कौन से क्या कलर्स आ रहे हैं, ये सभी चीजें हम उसके अंदर देखते हैं और फिर हम उसको वास्तु के अकॉर्डिंग बैलेंस करते हैं या उनको ट्रीट करते हैं। सर जैसा अभी आपने कहा कलर होता है, तो क्या सर वास्तु कलर के अकॉर्डिंग भी किया जाता है? हाँ जी, ये ट्रीटमेंट का ही भाग है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया पंच तत्व, तो जहां पर हमारे पंच तत्व की जब हम बात कर रहे हैं तो ये जो पंच तत्व है, पंच तत्व जो है अपना अपना एक कलर रिफ्लेक्ट करते हैं बेसिकली। तो ये जो और इन्हीं पंच तत्वों को हमने इन 16 दिशाओं में भी बांटा हुआ है। तो हर पंच तत्व का अपना एक कलर का प्रभाव है। जैसे हम बात करें, एक तत्व हुआ हमारा जल तत्व, तो जल तत्व सबको पता है नीले रंग को रिफ्लेक्ट करता है। समुद्र का कलर नीला है, या हम जी। जब दूर से एक भारी जल संग्रह को देखते हैं तो नीले रंग का दिखता है। हम्म, जिस तरह से हमारी पृथ्वी भी नीले रंग की दिखती है क्योंकि उस पे 70% जी। जो है पानी है, अंतरिक्ष से नीला गिरह दिखती है हमारी धरती। हम्म, इसी तरह से जब इसके बाद हम आ जाते हैं एयर पे, तो एयर का जो कलर है, क्योंकि वो प्लांट्स को रिफ्लेक्ट करती है एयर, वायु जो है यानी हमको ऑक्सीजन जैसे पौधों से मिलती है, तो वो एक हरे रंग को रिफ्लेक्ट करती है। इसी ओके। तरह से फिर हम जब अग्नि पे आ गए तो अग्नि का कलर हो गया हमारा रेड, लाल रंग हम्म, को शो करती है अग्नि। और जी जी। इसके बाद हम जब आ जाते हैं पृथ्वी तत्व पे, यानी जो कि हम्म, एक हल्का भूरा मिट्टी का रंग होता है, तो हम उसमें जो है पीला रंग इसमें ले लेते हैं, हल्का पीला रंग। और इसी हाँ, तरह से जब हम स्पेस आकाश की बात करते हैं तो यहाँ पर कैसा हमको आकाश दिखता है, कभी जब बिल्कुल खुला हो तो सफेद दिखता है या फिर हल्का हल्का ग्रे दिखता है, तो जी। हम वहां पर सफेद और ग्रे कलर ले लेते हैं। और इसी तरह से इन जो है पंच तत्वों को अलग अलग दिशाओं में विभाजित कर लिया गया, 16 दिशाओं में विभाजित कर लिया गया, और यही कलर उन 16 दिशाओं के हो गए, और उन्हीं ओके। इन्हीं के आधार पर वहां पर हम इन कलर्स की बैलेंसिंग कर लेते हैं। सर एक बेसिक वास्तु प्रिंसिपल क्या यूज करने चाहिए डेली रूटीन में, घर और ऑफिस में? देखिए, इसको हम बेसिक वास्तु प्रिंसिपल नहीं बोलेंगे। हम्म बेसिक वास्तु प्रिंसिपल तो वही है जो मैंने आपको बताए, आधार। हम्म हमको वैसे तो जो जब भी हम कहीं का वास्तु करते हैं या कुछ भी चीज करते हैं, सबसे पहले तो हमारा भवन निर्माण जो है वो वास्तु के आधार पर ही होना चाहिए, लेकिन परंतु लोग जो है इससे अनिभिज्ञ हो गए, अलग अलग संस्कृतियों का यहाँ पे समागम हुआ, तो ये जो हमारी साइंस थी कहीं पर पीछे छूट गई। हम्म तो आज के समय में फिर से इसके प्रति अवेयरनेस आ रही है। तो हमको जो है सबसे पहले तो घर का या भवन का जो निर्माण करना है वो हमको वास्तु के आधार पर करना है। फर्दर लेकिन जब अगर वैसा नहीं होता है, परेशानियां आती हैं, तो हम जो है उनको कंसल्टेशन देके कुछ चीजों को वहां पर बैलेंस करते हैं, ठीक करते हैं, अलग अलग ट्रीटमेंट्स देते हैं, अलग अलग रेमेडीज के हिसाब से हम उनको ट्रीट करते हैं घर के अंदर, बेसिक बैलेंसिंग करके, कुछ हम स्ट्रिप्स का यूज करके कुछ जो गलत चीजें होती हैं उनको कट कर देते हैं।
कहीं पर किसी जोन को एनहेंस करना होता है तो उसको एनहेंस करते हैं, कुछ गलत चीजों का सामान का एलोकेशन गलत है वहां पर तो उसको कहीं और सही जगह विस्थापित करते हैं, या फिर कहीं पर कलर्स गलत आ रखे हैं तो उनकी जगह हम सही कलर्स लाते हैं, न्यूट्रल कलर्स वहां पर लाकर हम उनका यूज करते हैं। लेकिन अगर इसके अलावा भी एक आम तौर पर ये हम सलाह दे सकते हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आम जनता या आम लोग नहीं जानते हैं, सारी चीज करना है जो परफेक्ट नहीं है, तो उनको हम कुछ ऐसी सलाह दे सकते हैं कि वो चीजें वो खुद भी कर सकें। वैसे तो मेरी जो एक एडवाइस ये रहती है, सजेशन ये रहता है कि बिना वास्तु के ज्ञान पे इधर उधर से छोटी मोटी जानकारी लेके इसके प्रयोग अपने घर पर या अपने जीवन में ना करें, क्योंकि ये बहुत ही प्रभावशाली साइंस है, ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। तो गलत प्रयोग करने से जो है दिक्कत हो सकती है, आपके लिए समस्या बढ़ सकती है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, हम छोटी मोटी चीजें हम जैसे कर सकते हैं। जैसे हम अपनी मेजर एक दिशा का तो हमको पता होता ही है कि नॉर्थ से लेके ईस्ट तक का भाग ये है। अगर हमको ये चीज पता है तो वहां पर हम नॉर्थ से लेके ईस्ट के बीच में जो है हम पौधे रख सकते हैं, पौधे लेके आए। कहीं पर हम वाटर फाउंटेन रख सकते हैं, ऐसी चीजें हम कर सकते हैं। इसके अलावा जब हमको पता है नॉर्थ और ईस्ट हमारा इधर है, तो हम घर के अंदर ही वहीं पर जो है जो हमारा पूजा घर होता है उस पूजा घर को हम नॉर्थ से ईस्ट के बीच में हम कहीं पर भी स्थापित करें, या एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट में स्थापित करें। अगर चेक कर पाते हैं तो बहुत अच्छा है, आज के समय में हम चेक भी कर लेते हैं। इसके अलावा हम एक चीज का और ध्यान रखें, नॉर्थ ईस्ट को ही लेके, नॉर्थ ईस्ट जो है एक्चुअली हमारी बहुत ही जो है प्योर डायरेक्शन है, यही हमारे भगवान शिव का स्थान भी कहलाता है, और इसको इसको ही हम जो है ईशान कोण भी बोलते हैं। जैसा मैंने बताया, नॉर्थ ईस्ट से ऊर्जा का प्रवाह होता है, सूर्य उगता है वहां से, तो वहां पर जो है हमको मैक्सिमम एरिया को ओपन रखना चाहिए, या फिर हम वहां पर मैक्सिमम जो है वेंटिलेशन जो है ज्यादा रखें, खिड़की दरवाजे रखें, वहां पर वेंटिलेटर्स रखें और उनको खास करके सुबह के समय में खोलकर रखें, ओपन रखें, जिससे कि जो हमारी पॉजिटिव एनर्जीज हैं वो हमारे घर में आ पाए। तो इनका हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ चीज क्या है कि आप लोग कोई भी साधारण व्यक्ति टॉयलेट को नहीं देख समझ सकता है कि वो सही जगह पे या गलत जगह पे है। वैसे तो टॉयलेट्स जो है जब ये हमारा शास्त्र लिखा गया उस वक्त टॉयलेट्स घर में नहीं थे, तो उस समय जो है इसको टॉयलेट्स को जो है हम घर में नहीं बनाते थे, लेकिन आज के समय में ये जरूरत बनी हुई है। तो जब ये घर के अंदर टॉयलेट है, या तो आप वास्तुशास्त्री का से आप कंसल्ट करेंगे कि क्या कर सकते हैं, या वो ही चेक करके बताएगा। लेकिन फिर भी इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि घर में अगर कहीं पर भी टॉयलेट उपस्थित है तो हम उसके अंदर जो हमारा साधारण समुद्री नमक होता है, जिसको हम सी साल्ट बोलते हैं, उसको हम भर के रख दें वहां पर, और उसको जो है हर हफ्ते उसमें भर के रखें एक छोटे बाउल में, और उसी टॉयलेट में हम उसको फ्लश कर दें। तो उस टॉयलेट की वजह से जो नेगेटिविटी वहां जनरेट हो रही होगी वो जो है वहीं पे फ्लश होती जाएगी। जो हमारा नमक है वो भी एक क्रिस्टल की फॉर्म है, वो जो क्रिस्टल की फॉर्म है वो एक समय पे उन नकारात्मक ऊर्जाओं को एब्जॉर्ब कर लेगा, और आप जब उसको फ्लश कर देंगे वो निकल जाएगी। परंतु ये ध्यान रहे कि उसको बहुत ज्यादा लंबे समय के लिए ना रखें, हफ्ता या 10 दिन, इससे ज्यादा नहीं। जब हम उसमें उसको फ्लश कर देंगे तो वो नेगेटिव एनर्जीज वहां फ्लश हो जाती है, और फिर से आप फ्रेश जो सी सॉल्ट है वहां पर भर के फिर से रख दें। तो हमको टॉयलेट्स के केस में जो है इस तरह से हमें यहाँ पर जो है हमको थोड़ी सी रिमेडी मिल सकती है, जो कि हम स्वयं कर सकते हैं, जो लोग अगर वास्तु नहीं जानते हैं वो भी। तो इस तरह के कुछ चीजें जो है हर कोई अपने घर पर, ऑफिस पर, फैक्ट्री में इन चीजों का प्रयोग कर सकता है। तो ये एक साधारण टिप्स है जिनको हम अपने घर में, कोई साधारण व्यक्ति कोई भी कर ले जिसका भी कोई नुकसान नहीं होगा। मैंने सिर्फ वही चीजें बताई हैं, अदरवाइज कहीं पर अगर मैं बताऊं तो आधे अधूरे ज्ञान के साथ जो है कोई कुछ गलत भी कर सकता है, इसलिए मैं बाकी चीजें नहीं बता रहा। सर आपने जैसे नमक का कहा, तो वो किस में रखना चाहिए, कटोरी में रखना चाहिए या कैसा? किसी कटोरी में जो ऊपर से ओपन होना चाहिए, उसको कवर नहीं करना है, ऊपर से वो ओपन होना चाहिए, उसको आप वहां पर रखें। पर्टिकुलर मेटल में या मटेरियल में कुछ ऐसा है नहीं, सर? कुछ नहीं, आप जो है चाहे तो जो चीनी मिट्टी जिसको हम बोलते हैं उसका बाउल जो होता है उसमें रखें, चाहे कांच के बाउल में रखें, चाहे स्टेनलेस स्टील के जो छोटी कटोरियां होती हैं, बाउल्स होते हैं, उसमें रख सकते हैं, किसी में भी आप उन्हें रख सकते हैं। सर कुछ
मेमोरेबल एक्सपीरियंस हमसे शेयर कीजिए सर, न्यूमरोलॉजी और वास्तु का, जिन्होंने आपके कस्टमर ने आपके बात सुनकर उनकी लाइफ चेंज हो गई सर। देखिए, वैसे तो जहाँ पर भी हमने वास्तु किया है और हम्म, जिन लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है, तो उनकी उसमें उनकी लाइफ में जो है काफी बड़े चेंजेस देखने को मिले हैं और पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिले हैं। हम्म, परंतु ये बताने से पहले मैं कुछ चीजें ये भी बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग जो हैं, जब एक वास्तु कंसल्टेंट उनको गाइड करता है, कुछ वास्तु कंसल्टेंट जो है कुछ ज्यादा ही कुछ उनको ऐसा बता देते हैं। इतना सब करने की आवश्यकता नहीं होती, साधारण बेसिक बैलेंसिंग से भी वास्तु जो है बैलेंस हो जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा कुछ बता देते तो कुछ लोग जो है उन चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। लेकिन कुछ लोगों के साथ समस्या ये है कि वो कंसल्टेशन ले लेते हैं, लेकिन वो फर्दर छोटी से छोटी रिमेडी को भी अप्लाई नहीं करते हैं। ऐसा हम्म, कई कारणों में तो ये देखा जाता है कि वो उनके प्लैनेट्स या उनके अंकों के कारण ही कुछ ऐसी दिक्कतें उनके साथ होती हैं। डेट ऑफ बर्थ हम्म, के कारण उनके साथ ऐसा व्यवहार होता है या ऐसा समय चल रहा होता है कि उन चीजों को वो आसानी से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। हम्म, लेकिन अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने जहाँ कहीं भी वास्तु किया है और जिस किसी ने भी उनको इम्प्लीमेंट किया है, जहाँ हम्म, पर मैं वास्तु की रिमेडी देता हूँ, जब वास्तु मैं अकेले ही नहीं करता, वास्तु के साथ में उसकी डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस भी करता हूँ, जिसमें कि न्यूमरोलॉजी का यूज किया जाता है। उसके हम्म, आधार पर हम दिशाएं निकाल लेते हैं उनकी कि उसको प्रभावित करने वाली दिशाएं कौन सी हो सकती हैं। तो हम्म, उसके आधार पर मैं उनको कुछ रेमेडीज देता हूँ, और जिन लोगों ने ये इन रेमेडीज को अपनाया है, उनकी लाइफ में जबरदस्त चेंज देखने को मिला है, पॉजिटिव चेंज देखने को मिला है, और इस तरह का ग्रेटिट्यूड जो है वो लोग हमको देते भी हैं। आज भी हमारे साथ इतने पुराने पुराने लोग कनेक्टेड हैं, जो लोग जिनका अब से 3 साल 4 साल पहले भी वास्तु किया था, और वही लोग जो है हमसे लगातार सलाह लेते रहते हैं, क्योंकि हम्म, उनके जीवन में एक भारी बदलाव आया है, पॉजिटिव बदलाव आया है। अगर हम्म, मैं आपको एग्जाम्पल की ही बात करूं, क्योंकि मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले सकता हम्म, प्लेटफॉर्म पर, तो इस इस तरह के एक जो हमारे अभी क्लाइंट थे रिसेंटली थे, तो उनका हमको देखने को मिला, जिनकी की फैक्ट्री जो थी, काफी समय से चलता हुआ काम जो था बंद हुआ पड़ा था। यानी हम्म, फैक्ट्री जो थी उनकी बंद पड़ी थी, बंद पड़ी और थी। फाइनली जो है उन्होंने हमको कांटेक्ट किया था कि अब उनकी फैक्ट लैंड और जो फैक्ट्री है और जो मशीनें हैं वो बिक नहीं पा रही हैं। हम्म, हम्म, और फाइनली जब हमने जाके वहां पर देखा, कुछ चीजें जो है उन्होंने गलत ऐसी कर दी थी। नई हम्म, क्योंकि काफी पुराना उनका बिजनेस था, करीब 50 साल पुराना। नई हम्म, जनरेशन ने आके कुछ चीजें उसमें ऐसी कर दी, और उनके अंदर जब हमने कुछ चीजों को ठीक किया, हम्म, जैसे अगर मैं सीधा सीधा बोलूं कि उन्होंने एक काफी बड़े दोष का निर्माण कर दिया था, जिसकी वजह से उनका बिजनेस जो था एकदम बंद हो गया। तो वहां हम्म, जाके जब हमने वास्तु किया, उनको ट्रीटमेंट्स दी, रेमेडीज की उन्होंने, साथ ही साथ हमने उनको न्यूमरोलॉजिकल चीजें भी हमने कुछ ऐसे उनको सजेस्ट की, जैसे कि फोन नंबर उनका चेंज करवाया, हम्म, कुछ और चीजें उनके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग सजेस्ट की कि कब कब किस किस डेट में किस किस समय पर क्या क्या काम करने चाहिए, या हम्म, आपके लिए क्या शुभ अंक है, क्या शुभ रंग है, कुछ वो चीजें हमने दी। प्लस जो हमने बेसिक जो हमने वहां पर जब ठीक किया, उसके 3 महीने बाद ही उनको, जिसको वो बेचने की सोच रहे थे, वो फैक्ट्री उनकी चल पड़ी, और उन्होंने 1 साल में ही फिर से उन्होंने वहीं पे एक्सपेंशन करके एक और फैक्ट्री लगाई, जो कि हम्म, काफी समय से एक्सपोर्ट कर रहे थे, और एक्सपोर्ट हम्म, उनका बंद हो गया था। उनके वही जो उनके कस्टमर्स थे वो वापस से टर्न आउट हुए उनकी तरफ। उनको जो बैंक सपोर्ट नहीं कर रहे थे, जो उनको हम्म, फिर से फाइनेंस नहीं कर रहे थे, समस्याएं होने के बाद उन्होंने वापस से उनको फाइनेंस भी करना शुरू करा, और आज हम्म, के समय में वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। और जो हमको न्यूमरोलॉजी के कुछ ऐसे कंसेप्ट यूज करने के बाद जब हम फ़ोन नंबर और बहुत सारी चीज़ों में उनको यूज़ कर लेते हैं, तो उसमें और हम्म। एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, और पॉजिटिविटी बढ़ जाती है, डिज़ायर्ड आउटपुट्स बढ़ जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो हैं हमको देखने को मिलती हैं, और श्योर शॉट जो ये रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, बशर्ते कि जो क्लाइंट हैं उसको फॉलो करें, फुल फेथ हम्म। के साथ उसको फॉलो करें और जो है अप्लाई करें। सर वास्तु, जिस जिस किसी का बंगलो हो उसमें हाईएस्ट वो वास्तु कर सकता है, लेकिन जो फ्लैट में रहते उसमें ज्यादा करके वो वास्तु नहीं कर पाते। उन्हें आप क्या टिप्स दे सकते हो सर? तो वो क्या करे एज अ वास्तु में? इसके पीछे ऐसा कोई कारण नहीं है कि फ्लैट का वास्तु नहीं हो सकता। हम्म, जैसा मैंने आपको बताया,
कि वास्तु जो है, वास्तु तो सभी जगह का हो सकता है और होता भी है। हम्म, हम यहाँ पर जो है फ्लैट्स का ही वास्तु करते हैं मैक्सिमम, और बहुत सारे हम्म, लोग जो फ्लैट्स परचेज करने आते हैं वो हमसे जो है इस तरह की डिमांड करते हैं कि पहले ही जाके वो फ्लैट को वास्तु इवोल्यूशन करें कि हमारे लिए ठीक होगा नहीं होगा खरीदने से पहले। तो फ्लैट्स हम्म, का भी वास्तु होता है, और इसी हिसाब से जो हम ग्रेडिंग करते हैं, रेडियल जोनिंग करते हैं, 16 जोन्स में डिवाइड करके उसको, और उसी तरह से हम उसका वास्तु करते हैं। तो हम्म, ऐसा नहीं है, ये कहना गलत होगा कि फ्लैट्स का वास्तु पॉसिबल नहीं है। फ्लैट्स का वास्तु पॉसिबल है बहुत अच्छे से, बशर्ते कि जो उसमें रहने वाले लोग हैं या क्लाइंट्स हैं वो उसको करवाएं, उसको अप्लाई करें, तो वास्तु पॉसिबल है। सभी जगह पॉसिबल है, चाहे वो प्रॉपर्टी छोटी है या बहुत बड़ी है, कंप्लीट हम्म। वास्तु पॉसिबल है। सर जिस किसी का वास्तु आप कर रहे हो, तो हम्म। वास्तु और न्यूमरोलॉजी दोनों इक्वल रोल प्ले करते हैं या फिर दोनों में से कौन सा सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है सर? तो दोनों ही जो साइंस हैं एक दूसरे पे डिपेंड है, दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है, दोनों ही साइंस अलग अलग जगह पे काम करती हैं। हम्म, वास्तु जैसे मैंने आपको बोला है कि ये भवन निर्माण की साइंस है, हम्म, एंशियंट आर्किटेक्चर जो हम करते हैं देखते हैं, ये वो है। और न्यूमरोलॉजी जो है ये एक फॉर्म है ज्योतिष शास्त्र की, जो कि हमारा, अगर हम देखें कि जो हमारा ज्योतिष शास्त्र है, जो एस्ट्रोलॉजी है, खास करके हमारी इंडियन एस्ट्रोलॉजी जो है बहुत ही वास्ट है और साथ ही साथ कॉम्प्लिकेटेड भी है, इतनी इजी नहीं है। लेकिन हम्म, न्यूमरोलॉजी जो है उस पे कुछ दार्शनिक जो है, मेरे को जो है जितनी भी तरह की न्यूमरोलॉजी की फॉर्म्स हैं सभी फॉर्म्स मेरे को आती हैं, चाहे वो पाइथागोरियन है, कीरो है, चैल्डियन है, चाइनीज, इंडियन, वैदिक, सब आती हैं। हम्म, लेकिन मैं जनरली सिखाता हूँ मॉडर्न न्यूमरोलॉजी। तो ये जो मॉडर्न न्यूमरोलॉजी है ये मिक्स है चाइनीज, इंडियन और वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी का। तो ये जो न्यूमरोलॉजी है ये बेसिकली जो है हमारी एस्ट्रोलॉजी को और थोड़ा रिफाइन करके, इजी करके, जिसमें कि हमको डायरेक्ट और एक्यूरेट रिजल्ट मिल जाए, इस फॉर्म हम्म, में इसको कन्वर्ट कर दिया है। हम्म, जैसे हमारे सिर्फ 9 अंक पे जब हम काम कर रहे हैं तो ये हमारे लिए इजी हो गया, और इसमें आप देखेंगे तो एक्यूरेसी जो है काफी हद तक काफी ज्यादा आती है। हम एक ही बारी में हम बता पाते हैं सामने वाले की पर्सनैलिटी के बारे में। हम्म, साथ ही साथ मैं ये भी सजेस्ट करता हूं कि चाहे कोई एक्चुअल में वास्तु कंसल्टेंट बने या ना बने, लेकिन अगर वो न्यूमरोलॉजी और कुछ वास्तु को जो है सीख कर भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके रखे तो काफी सारी चीजें वो ठीक करके रखेगा। जैसे अगर कोई व्यापारी है, जॉब कर रहा है, तो जो इस तरह का व्यक्ति है वो डेली अलग अलग लोगों से मिलते हैं, अगर उसको पता लग जाए, थोड़ा सा डेट ऑफ बर्थ से ही आइडिया हो जाए, कोई एक सेल्समैन है उसको सामने वाले की डेट ऑफ बर्थ का आइडिया हो जाए, तो वो काफी चीजें जो है पॉजिटिवली कन्वर्ट कर सकता है अपने फेवर में। उसको पता लग जाएगा कि सामने वाले का क्या रवैया है, क्या उसकी पर्सनैलिटी है। हम न्यूमरोलॉजी से सामने वाले व्यक्ति की पर्सनैलिटी एग्जैक्ट पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों जो है एक तो अलग अलग हैं, और दोनों का ही जो है यूज पॉजिटिवली बहुत हमारे लिए बहुत ही अच्छा है ये, यानी बहुत ही हम्म। प्रभावशाली रहता है किसी की भी लाइफ में। सर अभी एक घर में ऑन एन एवरेज 5 लोग सपोज रह रहे होगे, तो आप किनका न्यूमरोलॉजी का बर्थ चार्ट लोगे सर? देखिए, खास करके हर एक फैमिली का एक हेड होता है, फैमिली हम्म, हेड होता है, जी। और जनरली वही जो होता है वो अर्निंग मेंबर भी होता है। हम्म, ठीक है, तो उस केस में हम सबसे पहले जो है उसी का डेट ऑफ बर्थ एनालिसिस करते हैं, वास्तु को भी हम सबसे पहले उसी के साथ कनेक्ट करते हैं। हम्म, ओवरऑल जो हमारा बेसिक वास्तु है, बेसिक बैलेंसिंग है, सभी पर प्रभाव डालती है। कुछ हम्म, दिशाएं ऐसी भी होती हैं जो फैमिली मेंबर्स के अकॉर्डिंग भी जो है इफेक्ट देती हैं, खास करके उसकी हेल्थ पर। लेकिन हम्म, मुख्यतः जो है, जो फैमिली हेड है, मेन अर्निंग मेंबर है, उसकी डेट ऑफ बर्थ से हम जो है उसका एनालिसिस करते हैं, उस पर्सन का भी, प्लस वास्तु की दिशाओं को भी हम उसके साथ कनेक्ट करते हैं, क्योंकि हम्म। हमारी न्यूमरोलॉजी सभी दिशाओं के साथ कनेक्ट भी रहती है। ठीक है ना, तो हम उसके आधार पर ही ये निर्णय ले पाते हैं, और इसी तरह से लेना भी चाहिए। सजेशन भी मैं यही दूंगा, ऐसा नहीं है कि खाली खाली जाके कहीं पर हम सिर्फ वास्तु ही करके आ जाएं, हमको न्यूमरोलॉजी से भी इसको देखना चाहिए। तो सर जैसे हमने स्टार्टिंग में हमारे व्यूअर्स को प्रॉमिस किया था कि आपने जैसे टॉयलेट का रेमेडीज दी, वैसे बेसिक रेमेडीज भी बाकी का दीजिए। जैसे कि किचन का होना चाहिए, अगर वो सही दिशा में ना हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए, बेडरूम के लिए क्या करना चाहिए सर? देखिए, कुछ चीजें जो है मैंने नोइंगली ही नहीं बताई है यहाँ पर, क्योंकि मैं हम्म, आधी अधूरी जानकारी नहीं दूंगा। सबसे पहले अगर वो हम्म, बेसिक चीजें सीख लें
तो ज्यादा उचित रहेगा। उससे पहले चलो मैं कुछ चीजें बता देता हूँ, लेकिन सबसे पहले इसमें इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि हमको अंदाजन काम नहीं करना कि यानी ये दिशा लगभग जो है मेरा टॉयलेट ये लगभग यहाँ होगा, तो लगभग में नहीं करना है हमको। एग्जैक्ट जो 16 डायरेक्शंस हैं उसकी जो शार्प लाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग हमको ये चेक करना होता है। अब अगर हम मोटा मोटे तौर पर देखते हैं कि भाई टॉयलेट्स जो है वो हमारे कहाँ कहाँ पर आ रहे हैं, तो किचन जो है, किचन सबसे बेस्ट जो रहती है वो हमारी साउथ ईस्ट में रहती है। साउथ ईस्ट में हमारी किचन होनी चाहिए। और मैं तो खास करके इसमें कुछ और भी रीजन है, साउथ ईस्ट से साउथ साउथ ईस्ट तक किचन बनवाता हूँ। थोड़ा और ज्यादा एरिया है तो ईस्ट साउथ ईस्ट से ईस्ट साउथ ईस्ट, उसके बाद साउथ ईस्ट और साउथ साउथ ईस्ट, इन 3 जोन में किचन बनवा देता हूँ, जिसमें कि किचन के अंदर में जो उसका चूल्हा है या गैस स्टोव है उसको साउथ साउथ ईस्ट में रखवाता हूँ। और कोशिश करता हूँ जो बर्तन धोने का जो डिश वॉशिंग एरिया है या वॉशिंग सिंक है वो ईस्ट साउथ ईस्ट की तरफ आ जाए, मैक्सिमम उधर की तरफ आए। और बाकी जो भी उसमें कार्यवाही होती है वो हम अपनी साउथ ईस्ट और साउथ साउथ ईस्ट में रहे। तो इस ब्याह पे मैं जो है इसमें सजेस्ट करता हूँ किचन को, खास करके ये लिए बेस्ट होता है हमारा साउथ ईस्ट, बेस्ट होता है किचन के लिए। अग्नि का जोन है और किचन में हमारी सूक्ष्म अग्नि रोजाना 2 या 3 बार घर में प्रज्वलित होती है, तो इसलिए हमको जो है किचन जो है साउथ ईस्ट में ही हमको बनानी चाहिए। अगर सपोज किचन वो डायरेक्शन में ना हो, साउथ ईस्ट में ना हो, तो फिर क्या करने चाहिए सर? साउथ ईस्ट में ना हो तो हर एक जोन के हिसाब से अलग अलग रेमेडी है। हर एक जोन के हिसाब से 16 जोन्स के हिसाब से हम इसमें अलग अलग कुछ इसमें ट्रीटमेंट्स या रेमेडीज इसमें हम सजेस्ट करते हैं, वो हमको इसमें अप्लाई करनी होती है। तो अभी 16 उस पे कर पाना डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे को इस शॉर्ट पॉडकास्ट में, तो उनको हम 16 उसके अंदर हम जो है कभी डिटेल में हम उसमें बात करेंगे। नॉर्मली हम सिखाते हैं इसको, तो काफी बेसिक तरीके से हमको जो है सीखना और समझना पड़ना करना होता है। अदरवाइज क्या है कि आधे अधूरे ज्ञान में दिक्कत हो सकती है। लोग, ये चीज मैं वार्निंग पहले ही दे रहा हूँ, जो भी चीज मैं बता रहा हूँ उसमें जो है बेसिक वास्तु को जरूर सीख ले तभी उसको अप्लाई करें, डायरेक्शंस को निकालना अच्छे से सीखें। हमको सबसे पहले घर का सेंटर, एग्जैक्ट ज्योमेट्रिकल सेंटर निकालना, कैलकुलेट करना आना चाहिए, अंदाजन सेंटर नहीं देखना। इसी तरह से हमको एग्जैक्ट डिग्री देखनी आनी चाहिए, अंदाजन हमको किसी दिशा से, जैसे नॉर्मली आजकल फोन से चेक कर लेते हैं या फिर जो है आपके जो हमारा मैग्नेटिक कंपास होता है या ऑयल कंपास उससे भी निकाल लेते हैं, वो भी कई बारी जो है गलत देता है डायरेक्शन। उसके लिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि मिलिट्री कंपास यूज करें हाई क्वालिटी का। अदरवाइज जो है आप एप्पल आईफोन यूज कीजिए या फिर अलग हमारे जो है कुछ मेथड्स हैं जिसमें हम गूगल अर्थ को यूज करते हैं जो कि एग्जैक्ट डिग्री बताता है। तो अंदाजन काम हमको नहीं करना है, मोटे मोटे तौर पर मैं ये बता रहा हूँ सिर्फ कि इस दिशा में होना चाहिए, लेकिन दिशा एग्जैक्ट कैलकुलेट करना जरूरी है। कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आना जरूरी है, अदरवाइज इसके कुछ गलत प्रभाव हो सकते हैं। जी सर, आपसे बात करके हमें बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो गाइज, आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, और आप अगले क्वेश्चनर क्या चाहते हैं वो भी हमें कमेंट कीजिए। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।